हेलो डियर स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको दो लाइनें पहले मोटिवेशनल सुनाऊंगी, जिससे आपके अंदर जो एक एनर्जी है वो पैदा हो सके, आप पढ़ने के लिए उठ बैठो। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को मिलते हैं। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जो जब समझ आती है तो समय निकल जाता है। फिर से सुनिएगा मेरी इस बात को। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ किसी को नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय निकल जाता है। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, ये जो बात है ये एक वास्तविक बात है। समय रहते अपने को पढ़ाई के प्रति सचेत होना चाहिए। समय रहते अपने को पढ़ाई में लग जाना चाहिए। धीरे धीरे उम्र निकल जाती है, और एक उम्र निकलने के बाद अपने को पछतावा होता है। अपने को समझ आती है कि वास्तव में अपने को पढ़ाई करनी चाहिए थी, अपने को अपने लक्ष्य पे केंद्रित रहना चाहिए था। ये एक समय गुजरने के बाद ही अपने को पता चलता है, बाद ही ये बात अपने को समझ आती है। ये एक रियल स्टोरी है, रियल कहानी है ये सभी लोगों की। तो समय रहते समझ जाओगे तो कुछ पालोगे, नहीं तो वैसे पछताना तो है ही लास्ट में। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक जो सीईटी अपने जो राजस्थान में लागू हुई थी पिछली साल, उसकी एक न्यूज निकल के आई है कार्मिक विभाग से, उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगी। डियर स्टूडेंट्स, ये बताया जा रहा है कि सीईटी के जो नियम है उसमें थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है, और जल्द ही सीईटी की विज्ञप्ति निकलेगी। सीईटी के नियमों में ये बताया जा रहा है कि 2000 पदों तक 25 गुना अभ्यर्थियों को सीईटी क्वालिफाई माना जाएगा। क्या सुना? 2000 पदों तक 25 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा आगामी एग्जाम्स के लिए, और 2000 से अधिक पदों के लिए 15 गुना का ही नियम रहेगा। इस बात से आप क्या समझ रहे हो कि रात दिन एक कर दो सीईटी के लिए। अगर इस सीईटी में ही बाहर हो जाओगे तो आपकी आगे की जो अपने जी लगा के मेहनत की है वो काम नहीं आएगी। अगर सीईटी में अच्छा स्कोर करोगे तो 15-20 गुना में आप आओगी, तो ही पढ़ाई का औचित्य बचेगा। क्योंकि कई भर्तियां सीईटी के दायरे में आती हैं जो स्टूडेंट्स मतलब कुछ उच्च लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रही, जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड टीचर्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। अदर जो भर्तियां होती हैं आरएएस आईएएस, इनकी तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लेवल की बात नहीं कर रही। वो बहुत अच्छी बात है, अपने छोटे और बड़े भाई बहनें कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, उनको सक्सेस मिले। लेकिन मैं मेरे भाई बहनों उनकी बात कर रही हूँ जो सीईटी के दायरे में आने वाली भर्तियों को फोकस करते हैं, उन्हीं के लिए पढ़ाई करते हैं। तो ये थोड़ा सा चेंज सीईटी में होगा। और जो सीईटी के एग्जाम्स हैं, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल वाला और सीईटी सेकेंडरी लेवल वाला मतलब 12वीं स्तर वाला, ये जो दोनों एग्जाम है सितंबर और अक्टूबर में होने प्रस्तावित हैं। तो अभी ज़्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे सोच विचार में ही धीरे धीरे समय कब निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। जब समय नज़दीक आ जाता है तो हम ये सोचते हैं काश एग्जाम थोड़ा आगे खिसक जाए, हम पढ़ लेंगे। ऐसा ही होता है, ऐसा सभी के साथ होता है, किसी एक विशेष स्टूडेंट के साथ नहीं होता। समय रहते पढ़ाई करते नहीं है, जब समय निकल जाता है तो फिर रोना बचता है, फिर रोते रहना। तो आज से ही अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। ये सीईटी है, ये एक बहुत ही बड़ा बैरियर बन के आई है स्टूडेंट्स के एग्जाम्स के लिए। तो जो स्टूडेंट अच्छा स्कोर कर लेते हैं वो सभी भर्तियों में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और जिनका स्कोर अच्छा नहीं होता है वो सभी भर्तियों से बाहर हो जाते हैं। तो मतलब एक एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं करना मतलब कई भर्तियों से बाहर एक साथ ही हो जाना, ये इस सीईटी का मायना है। तो जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं अपनी मेहनत जी जान लगा करके कीजिए। अब एक लाइन और बोलती हैं, किताबों ने कहा कि हमें पढ़ो ताकि तुम्हारे भीतर चीजों को बदलने की बेचैनी पैदा हो सके। इन किताबों ने कहा कि हमें पढ़ो ताकि तुम्हारे भीतर कुछ करने की बेचैनी पैदा हो सके। तुम्हारे भीतर कुछ है,
ये तुम जान सको, तुम कामयाब हो सकते हो, तुम पढ़ सकते हो, तुम नौकरी लग सकते हो, कुछ कर सकते हो। ये बेचैनी ये किताबें तुम्हारे अंदर पैदा करोगी। एक किताब को आप 20 बार पढ़ लो, उसके बाद में देखो कि ये किताब आपसे क्या बोलेगी। आप तो बोलोगे अरे ये तो मैं कर सकता हूँ, मैंने इस पूरी किताब मेरे को याद है, कितना कॉन्फिडेंस आता है। ऐसे ही करके हम अनेकों अनेक किताबें पढ़ सकते हैं, अनेकों अनेक किताबों का मैटर अपने को समझ आ सकता है। उन किताबों से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ऐसे हम चंद मिनटों में उन क्वेश्चंस को हल कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी पढ़ाई में लगे रहे, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहे, निरंतर अध्ययन करें, निरंतरता का विशेष ध्यान रखें। एक दिन पढ़ लिए, 2 दिन नहीं पढ़े, अगले एक दिन पढ़ लिए, 3 दिन नहीं पढ़े, ये जो कार्यक्रम है इससे तो सफलता बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। धन्यवाद डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल संजू ज्ञान 999 को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।